अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस वक्त अमेरिकन पार्लियामेंट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बाइडन के खिलाफ उनके मुबैना बयान पे मुआखज़े की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, यानी इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूक्रेन हुकूमत पर दबाव डाला था कि वो 2020 के सदारती इंतखाबात में उनके सबसे बड़े गरीब जो बाइडन के मुतल्लिक तहकीकात करें, वरना इनकी इमदाद रोक दी जाएगी। बड़ा सीरियस एलिगेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तस्दीक की थी कि उन्होंने रवां साल जुलाई में यूक्रेन के सदर को फ़ोन करके डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिना सदारती उम्मीदवार बाइडन और उनके बेटे से मुतल्लिक मामला उठाया था। और न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप ने गैर अगर किसी मामूली दावा करते हुए कहा है कि रिपब्लिकन रहनुमा ने ऐसा काम किया हो जो बाइडन ने किया है तो उन्हें अभी तक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दिया होता। कमाल के वैसे स्टेटमेंट है। सदर ट्रंप के इस एतराफ़ के बाद डेमोक्रेट्स की जानिब से कांग्रेस में इनके मुआखज़े के मुतालबात में तेज़ी आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐवान की स्पीकर नैंसी पेलोसी डोनाल्ड ट्रंप के मुआखज़े के लिए अपनी मुखालफत तर्क कर रही हैं कि जबकि कई डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि सदर के मुआखज़े के लिए अहम नुक्ते पर पहुँच चुके हैं। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के निस्फ से ज़्यादा मेंबरान ने अवामी तौर पर सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मुआखज़े की तहकीकात का मुतालबा किया और उस वक्त 158 डेमोक्रेट अरकान इस मुआखज़े की हिमायत कर रहे हैं कि जबकि 76 ऐसे हैं जो इसकी हिमायत नहीं करते। और इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि वाकई ट्रंप घर चले जाएंगे या इनकी बचत का कोई रास्ता भी मौजूद है कि नहीं। लेकिन पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। बहरहाल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर करप्शन का इल्ज़ाम है और ये स्कैंडल अमेरिकन पॉलिटिक्स में बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है। हंटर बाइडन ने यूक्रेन की गैस कंपनी में उस वक्त बतौर डायरेक्टर खिदमात अंजाम दी जब उनके वालिद अमेरिका के नायब सदर थे। और यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर्स ने 2014 में टैक्सों की मुश्तबा खिलाफ वर्जियों की जांच पड़ताल करते हुए गैस कंपनी के खिलाफ फौजदारी तहकीकात का आगाज़ किया। अब 2016 में कैफ की एक अदालत ने कंपनी के सदर और मालिक को बरी करते हुए कहा कि इनके खिलाफ बदअनवानी का कोई सबूत नहीं मिला और अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को हुक्म दिया कि इनका नाम मतलूबा फहरिस्त से हटा दिया जाए। अमेरिकन सेनेट में मुआखज़े की कार्रवाई के आगाज़ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रूजवेल्ट डेस्क के पीछे से एक धुआंधार रद्द अमल दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि मेरा मुआखज़ा बिलावजह किया गया। ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया जब कुछ घंटे कबल ही सेनेट में उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम पर गौर करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जूरी अरकान से हलफ लिया गया। ओवल ऑफिस में एक और बयान में ट्रंप ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस बारे में शिकायत की और कम से कम 9 बार इनकार किया कि वो लियो पार्नर को जानते हैं। अब लियो पार्नर वो शख्स हैं जिन्होंने दावा किया था कि व्हाइट हाउस के आला ओहदे दौरान यूक्रेन को ट्रंप की सियासी हरीफ के खिलाफ तफ्तीश करने पर मजबूर करने के लिए अमेरिकन आर्मी को इस्तेमाल करने की कोशिश से बखूबी वाकिफ़ है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये पेशरफ्त अमेरिकन पॉलिटिक्स में मसरूफ़ दिन के बाद सामने आई जब सेनेट में मुआखज़े की कार्रवाई शुरू करने से कबल अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के दरमियान तजारती मुआहदे की मंजूरी के लिए वोटिंग भी हुई। अपने बयान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इनके मुआखज़े का मुकदमा तेज़ी से चलना चाहिए। वो बार बार इसरार करते रहे कि जुलाई में उन्होंने यूक्रेन के सदर साथ जो बिल्कुल ठीक फ़ोन पर बातचीत की थी वो मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दी थी, निपट जाना चाहिए। एक धोखा है, हर कोई ये जानता है। मुआखज़े की कार्रवाई से हटकर सदर ट्रंप को एक और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसमें सरकारी एहतसाब ऑफिस की एक रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि सदर ट्रंप की टीम ने यूक्रेन के साथ मामलात में कानून शिकनी की और FBI ने रॉबर्ट हाइड के दफ्तर और घर पर छापा मारा। और रॉबर्ट हाइड सदर ट्रंप के डोनर हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर यूक्रेन में अमेरिका के साबिक सफ़ीर को उनके ओहदे से बेदखल करने की साजिश पर भी काम किया था। अब सदर ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआखज़े की कार्रवाई आइंदा हफ्ते से पूरे ज़ोर शोर से शुरू होगी, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका ये कार्रवाई चलेगी कब तक। अब इस मामले में मुआखज़े का मतलब है यानी इम्पीचमेंट कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर को मुआखज़े के ज़रिए ओहदे से सिर्फ इस सूरत में हटाया जा सकता है कि जब उन्हें बगावत, रिश्वतस्तानी, किसी बड़े जुर्म या बदअमली की वजह से सज़ा देना दरकार हो। अब मुआखज़े की कार्रवाई ऐवान नुमाइंदगान से शुरू होती है और इनकी मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है। इसका मुकदमा सेनेट में चलता है। यहाँ सदर को ओहदे से हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और अमरीकी तारीख में यह संगीबील आज तक तो अबूर नहीं हुआ। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनके ओहदे से हटाना मुश्किल इसलिए है
کہ اس کے لیے کانگریس کے دونوں ایوانوں کی منظوری چاہیے. ایوان نمائندگان میں صرف ایک سادہ اکثریت چاہیے. ڈیموکریٹس کے زیر کنٹرول ایوان نمائندگان ایک صدر کا جو کہ ریپبلکن ہے بآسانی مواخذہ کر سکتے ہیں اگر وہ جرم ثابت کر لیں. اب اس کے بعد سینٹ صدر کے اوپر ایک مقدمہ چلاتی ہے جس میں سزا کی صورت میں انہیں عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے سادہ اکثریت کافی نہیں ہے. اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ریپبلکن اکثریت والی سینٹ صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹائے, جبکہ آپ کو ایک بڑی بھاری اکثریت چاہیے جو کہ پاسبل نہیں لگ رہا. صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سینٹ کی 2/3 اکثریت یعنی 100 میں سے آپ سمجھیں 67 سینیٹرز کی حمایت چاہیے, جبکہ 53 سینیٹرز اس وقت ریپبلکن ہیں. تو اس بات کا امکان تو بہت کم ہے کہ ان کی کوئی بڑی تعداد صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے حق میں ووٹ ڈال دے گی. تاریخ میں صرف 2 امریکن پریزیڈنٹ جو ان کا مواخذہ ہوا ہے, 1868 میں اینڈرو جانسن اور 1998 میں بل کلنٹن, مگر دونوں کو سینٹ سے بری کر دیا گیا اور اسے قوی امکان ہے کہ ٹرمپ سینٹ میں بچ جائیں گے اور ان کے مواخذے کے لیے مطلوبہ ووٹ نہیں مل پائیں گے. آپ کو میں بتاتا رہوں گا جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی, بٹ پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل, بیل آئیکن پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.